तो हमें ये समझ में आ गया बेटा कि मोटे मोटे तौर पर ना जो मोशन है उसे हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वो जिसमें ए कांस्टेंट होता है, और एक वो जिसमें ए कांस्टेंट नहीं होता है। समझ आ रहा है? ए जिसमें कांस्टेंट होता है बेटा उसे हमने क्या नाम बोला था? यूनिफॉर्म रैपिड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोला था, है ना? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और जब ये होता था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता था, तो हम चार इक्वेशन लगा सकते थे। कौन कौन सा? बोलो बेटे। v इक्वल्स टू V equals to U plus 18. यू प्लस v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू S equals to UT plus half it square. एंड U टी equals to स्क्वायर। U square plus एंड 2AS. एंड S एस and एन it एथ equals to यू प्लस। U plus A by 2 bracket 2n minus 1. ठीक है, ये चार इक्वेशन हम सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब अपने को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। दैट मीन्स कि ए जो है वो कांस्टेंट होता है। और अगर ए कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या? ए कांस्टेंट नहीं हुआ है तो फिर आपको कैलकुलस का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर क्या करना पड़ेगा? कैलकुलस निकालना लगाना पड़ेगा। यानी एक्स दिया हुआ है, वी निकालना है। अभी क्या था बेटा? वी निकालने के लिए ये यूज़ करते थे, लेकिन अगर इस तरीके का है तो आप क्या करोगे? एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, डी एक्स बाई डी टी करोगे, वी मिल जाएगा। है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। और अगर वी दिया हुआ यस है, सर। अगर वी दिया हुआ है तो आप उसे एक बार डिफरेंशिएट करें, डी बी बाई डी टी करें, ए पता चल जाएगा, एक्सेलेशन पता चल जाएगा। या फिर एक्स से सीधा एक्सेलेशन लाना है तो क्या करेंगे? दो बार कर लेंगे उसको, है ना? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर कर लेंगे। और इसका एक और रिलेशन था, क्या चीज़ बेटा? वी डी वी बाई डी एक्स, D है ना? by ये तीन चीज़ें, dx. है ना? ये हो गया। और इसका उल्टा करना है, जैसा मैंने बोला था बेटा, आप जब किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करते हो, मन डिवाइड करते हो टी से डी टी से, तो वो क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन हो जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो x को तोड़ करके आप क्या लाए बेटा? v लाए। तो v को जोड़ करके क्या लाओगे? x ला सकते हो। मतलब v को इंटीग्रेट करके x ला सकते हो। कैसे? क्योंकि v बराबर क्या है बेटा? dx बाई डी टी ना। तो dx बराबर क्या हो गया? v dt। हुआ कि नहीं? dt. है ना? ऐसा करते थे तो क्या हो जाता था? इंटीग्रेशन हो गया, मीन्स, है ना? तो देखो वी डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब समीशन ऑफ डी एक्स। समीशन ऑफ डी एक्स मतलब छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को आप ऐड कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको? टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। X. तो यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करने के लिए अपन ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते थे, बट वी कैन नॉट हियर यूज़ डायरेक्टली फार्मूला, है ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर. और उसी तरीके से आपने एक्सेलरेशन लाने के लिए डी बी बाई डी टी किया था, तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ए डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेट मारोगे तो आपको ये चीज़ क्या चीज़ है? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी, डी वी, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये बेटा आपको टोटल चेंज इन वेलोसिटी दे देगा, डेल वी। नो, ये टोटल चेंज इन हाँ वेलोसिटी सर। दे देगा। कैसे? एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करके। तो इधर के पोर्शन में आपको क्या होता है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है। समझ गए ना? क्लियर है बेटा? हाँ सर. ओके। हाँ सर। चलो, तो यहाँ तक की बातें हमें समझ में आई। अब जो एक टॉपिक अपने को कल के टेस्ट में इंक्लूड है वो है फ्री फॉल। ये रह गया है अपना फ्री फॉल, इसे अपने को कंप्लीट करना है। समझ गए बेटे? तो इसे ध्यान से समझेंगे। फ्री फॉल क्या होता है बेटे? आप किसी चीज़ को लो, लाइक ये चीज़ है, ये पेन है, ठीक है ना बेटा? इस पेन को अभी मैंने क्या किया है? ड्रॉप नहीं किया है। बिफोर ड्रॉपिंग ये क्या है? स्थिर दिख रहा है, चलता हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? स्थिर दिख रहा है कि Still चलता? है. रेस्ट में है सर. रेस्ट में है। मतलब अभी इसकी स्पीड क्या है बेटा? ज़ीरो है ना? अभी इसकी स्पीड क्या है? ज़ीरो है। बट जब मैं इसे छोड़ूंगा जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये क्या करने लगेगा? चलने लगेगा और ग्राउंड पर आ जाएगा। इजंट इट? आ रही क्या Yes बात sir. हाँ समझ सर। में? तो बेटा किसने इसे यस चलाया? सर। किसने इसे चलाया? आपने ग्रेविटी ने। gravity. ग्रेविटी ने चलाया। और कोई फोर्स था क्या यहाँ पे? होंगे कुछ नहीं सर। फोर्सेस, एयर फ्रिक्शन वगैरह होगा, चलो होगा, लेकिन वो उतना उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है ना?
तो अगर मैं बाकी फोर्सेस को इग्नोर कर दूं, ठीक है बेटे, अगर मैं बाकी किसी फोर्स को इग्नोर कर दूं, सिर्फ ग्रेविटी को पकड़ूं, समझ रहे हो ना, हाँ सर। तो हाँ सर। यस सर। ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। क्लियर? मतलब मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। अंडरस्टूड? हाँ हाँ सर। सर। मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर the influence of gravity is called free fall। ओके, ये बात समझ में आ गई अच्छे से? सर। ठीक। हाँ सर। तो बेटा आप किसी भी चीज़ को हवा में एक बार फेंक दिए, चाहे मैं किसी चीज़ को ऊपर फेंकूं ऐसा, या मैं नीचे ऊपर से नीचे फेंकूं, ठीक है, अगर आप किसी बॉल को उठाते हो और उसे ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि वो ऊपर ही ऊपर जाता रहता है, कभी वापस ही नहीं आता, वो वापस आ जाता है ना, वापस आ जाता है ना। हाँ कौन सर। उसको वापस लाता है बेटा? अगेन वही ग्रेविटी है, ठीक है ना, वो ग्रेविटी उसे वापस खींच करके ले आता है। तो बेटे जब भी आप किसी चीज़ को हवा में फेंकते हो तो वहाँ पर ये फोर्स ज़रूर काम करता है, वो है ग्रेविटी। क्लियर? और बेटे जब किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या ये नया है आपके लिए? न्यू चीज़ है क्या? नहीं, हमने इसे 9th में भी पढ़ा है ना। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्लियर है बेटे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा ये चीज़? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a body due to earth's gravity is called gravitational acceleration। gravitational acceleration, ठीक है बेटे। The acceleration produced in a body due to Earth's gravity is called gravitational acceleration। इसे हम G से शो करते हैं बेटा। It is denoted by small g, ठीक है। कितनी होती है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अपन कैलकुलेशन की सुविधा के हिसाब से इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। समझ गए क्या? हाँ ओके, सर। ठीक है। तो जी की वैल्यू इतनी होती है। तो अर्थ सरफेस के क्लोज ना, अर्थ सरफेस के आसपास जो है, इसे कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है ना। इस एक्सेलरेशन को क्या माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है। और बेटे अगर किसी चीज़ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रहा है तो हुआ ना वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हो गया वो यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन। और जैसे ही हाँ बात सर। यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन की शुरू होगी तो हम वो 4 इक्वेशन बिंदास लगा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता आपको वो 4 इक्वेशन लगाने से। आगे बात समझ में? तो बेसिकली हाँ सर। फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल इज व्हाट? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फ्री फॉल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इस जी की खास बात क्या है बेटा? ये हमेशा नीचे लगता है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। तो इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। चाहे आप बॉडी को फेंके हो वो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, जी हमेशा किधर लगता है बेटे? नीचे ही लगता नीचे। है ना। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउन। डाउनवर्ड। डाउन। कोई दिक्कत आ रही बात समझ नो में? सर। क्लियर? तो इसका हाँ सर। डायरेक्शन भी आपको पता चल गया बेटा, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, हमेशा नीचे लगता है, ये चीज़ें हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो फ्री फॉल हो गया एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फ्री फॉल इज यूनिफॉर्मली accelerated
मोशन। अच्छा बेटे, आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में अंतर समझ में आता है कि दोनों सेम है? देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों सेम है कि अलग है? क्या अलग है अलग है? सर। क्या अलग है? मीन स्पीड कांस्टेंट। हाँ, सर यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन है तो बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, है ना? चेंज हाँ सर। है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगा, है ना? तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वी नॉट कांस्टेंट, वी चेंज होगा। क्लियर हाँ ना? सर। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो जाता है? वी कांस्टेंट ए जीरो। वी कांस्टेंट हो गया तो हाँ बेटा एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। जी। आगे बात समझ में? तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो फ्री फॉल क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है कि यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड एक्सीलरेटेड क्योंकि मोशन। a बराबर g है और g बराबर 9.8 है या 10 है, ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो चेंज होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। समझ गए ना? तो अगर ये पूछे कि इज फ्री फॉल यूनिफॉर्म मोशन, तो बोलोगे नो। अगर पूछता है इज यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो बोलोगे यस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, बट यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v थोड़ी कांस्टेंट है। आगे बात समझ में ये? हाँ हाँ सर। सर। ओके। अब बेटा हमको समझ में आ गया कि भैया ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो अपन वो चार इक्वेशंस लगा सकते हैं। अब बेटा जब फ्री फॉल होता है तो उसमें दो चीज़ें हो सकती है। आपने क्या किया बेटा, एक बॉल लिया और बॉल को फेंक दिया ऊपर, तो क्या होता है बेटा, वो जाता है ऊपर 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 जाता है और फिर कुछ ऊपर जा करके फिर वापस से नीचे आने लगता है, होता है कि नहीं? हाँ बोलो। सर। तो या तो एक ये कर सकते हो, ये फिर या फिर दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, एक बिल्डिंग पे खड़े हो गए और वहां से कोई चीज़ ऐसा गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया, है ना? दूसरा ये चीज़ हो सकता है। क्लियर ना? तो बेसिकली दो चीज़ें हो सकती है। अगर मैंने ऐसा किया तो इसमें दोनों चीज़ है, ऊपर जाना भी है और नीचे आना भी है, और इसमें क्या है, ओनली नीचे आना है। क्लियर ना? हाँ सर। तो कुल मिलाकर के दो ही चीज़ हो सकता है, ऊपर जाना और नीचे आना। ऊपर जाना को हम क्या कहेंगे, अपवर्ड मोशन, और नीचे आना को क्या कहेंगे हम, डाउनवर्ड मोशन डाउन। कहेंगे। समझ गए? क्लियर है? तो देखें क्या होता है अपवर्ड मोशन में और क्या होता है डाउनवर्ड मोशन में। अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, ठीक है बेटे? चलो तो बात करते हैं अपवर्ड मोशन की। क्या बेटा कोई चीज़ अपने आप ऊपर चली जाएगी कि आपको कुछ स्पीड देना पड़ेगा उसको, है ना? है ना, आप किसी चीज़ को ऐसा फेंकते हो, ठीक है, तो आपको एक इनिशियल वेलोसिटी उसे देनी पड़ती है। तो किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो आपको एक इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, उसे हमने मान लो स्मॉल यू कह दिया। कोई दिक्कत? नहीं सर। एक चीज़ हमेशा मैंने आपको बार बार बोला है बेटा, हमेशा बॉडी के चलने के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया करो। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन यूज़ करो। हमेशा हमेशा बॉडी के चलने के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को नहीं मानना। किसको मानना? बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को, बॉडी के चलने के डायरेक्शन को लेना, उसको हमेशा पॉजिटिव लेना। तो उस डायरेक्शन में जो जो चीज़ें हो रही होगी वो सारा पॉजिटिव, उसके अपोजिट में जो जो हो रहा होगा वो सारा नेगेटिव। तो बेटा ये ऊपर जा रहा है तो यू पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। हुआ। अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर जाएगा बेटा, तो ऊपर गया, हाँ। ऊपर 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 ऐसा जाएगा ये, है ना? ऊपर इस तरीके से जाएगा। तो अब जब ये ऊपर जाएगा ना बेटा, तो ऐसा नहीं कि ये पूरा मतलब कहीं भी चले जाएगा, ये तो एक सर्टेन हाइट तक जाएगा। आप जितनी ताकत के साथ फेंकोगे उस हिसाब से उतनी ऊपर तक जाएगी। तो हल्का फेंकोगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा, ज़्यादा तेज़ फेंकोगे और ज़्यादा ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा ताकत से फेंकोगे तो सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा, आपके औकात के हिसाब से, है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। तो एक हाइट होती है जिसे हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं, एच मैक्स, ठीक है ना बेटा? कितना आप मैक्सिमम हाइट फेंक सकते हो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी वेलोसिटी के साथ फेंके हो, ठीक ना? ओके, इतनी बात समझ में आ गई अपने को? ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है बेटा कि एक्सेलरेशन किधर लग रहा है?
नीचे नीचे की तरफ कितना लग रहा है? जी लग रहा 9.1। है, जी लग रहा है। हाँ हमने ऊपर के, ये नीचे लग रहा है ना, तो हमने ऊपर के डायरेक्शन को प्लस लिया है, तो ये क्या लेना पड़ेगा बेटा? माइनस लेना पड़ेगा। माइनस। कोई दिक्कत? नहीं ठीक है, हाँ सर अब बस हो गया बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज़ें निकालना है, मान लो मुझे लगता है कि यहाँ पर क्या था बेटा, हम जहाँ जब फेंके तो वो t इक्वल्स टू 0 था। अब किसी टाइम t की बात करता हूँ मैं, t टाइम पर वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया बेटा। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी किधर होगा? इस तरफ। हाइट ये कितना जा चुका है? h। ठीक है ना, h हाइट जा चुका है। तो बताओ, अपने पास 3 इक्वेशन थे बेटे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो बताओ यहाँ पर जो v का डायरेक्शन है, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव है बेटा। u पॉजिटिव था कि निगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव था। एक्सेलरेशन पॉजिटिव था कि निगेटिव? नेगेटिव जी तो माइनस जी हो गया। टाइम तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है बेटा, टाइम के बारे में सोचना ही नहीं है। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन गया बेटा, v बराबर u माइनस जी यू टी। माइनस तो जी यहाँ पर आपका पहला इक्वेशन क्या बन गया? v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। समझा क्या? हाँ सर। एग्जाम्पल यस के सर। थ्रू मैं समझाता हूँ बेटा। मान लो मैंने बोला कि मैंने ना किसी चीज़ को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, बताओ 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? ठीक है, बताओ 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? तो बेटे u हो गया मेरा 20, u हो गया मेरा 20, टाइम हो गया 1 सेकेंड। ठीक है बेटे, तो बेटा चूंकि अपने को पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, u माइनस जी टी। यू रखा मैंने 20, g लिया मैंने 10 और 1, तो क्या हो गया बेटा 20 माइनस 10, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जाते हुए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आई? हाँ सर। ओके, यस कोई सर। दिक्कत नहीं है बच्चे। चलो, तो ये नो हो गया सर। पहला इक्वेशन। आगे बढ़ो, लिख रहे हो ना, नोट कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर ठीक, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब सेकंड सेकंड चीज़ देखते हैं। सेकंड बेटे, दूसरा क्या था? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? तो बेटे यहाँ पर s क्या है? हाइट के टर्म्स में हो रहा है, वर्टिकली ऊपर जा रहा है ना, तो h हाइट के टर्म में होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है कि नीचे? ऊपर का डायरेक्शन ऊपर। पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो यहाँ पर s की जगह क्या लूँ मैं? h लूँ। u पॉजिटिव था, t हमेशा हाँ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हाफ एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी टी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बेटा? यू टी माइनस हाफ जी हाफ टी जी टी स्क्वायर। स्क्वायर। हाफ ठीक जी है, टी तो स्क्वायर h बराबर क्या हो गया? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। हाँ, ये हो गया मेरा हाँ सेकेंड इक्वेशन। h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एग्जाम्पल के थ्रू यही सेम लिया मैंने बेटा। मुझे पता करना है 1 सेकेंड में हम कितना ऊपर चले जाएंगे। तो h लिया बेटा, u कितना था 20, टाइम कितना लिया था 1, माइनस हाफ, g कितना बेटा 10, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो देखो 20 माइनस 5 कितना हो गया? 15 मीटर। देखो आया क्या समझ में आपको? तो अपन कितना ऊंचा हाँ जा सर। चुके हैं बेटा? 15 मीटर जा चुके। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। अच्छे से समझा? यस सर। अच्छा, अब तीसरा इक्वेशन क्या था बेटे हमारे पास? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटे v तो ठीक है, वी स्क्वायर, u तो ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या है? माइनस जी, और s माइनस कितना है? h। तो एच। क्या हो गया देखो, तीसरा इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो अगर मुझे ये कह देता बेटा कि h बराबर 5 मीटर है, अगर ये क्वेश्चन में कह देता कि h बराबर 5 मीटर है, बताओ आपका मतलब 5 मीटर ऊपर जाने के बाद आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो हम फटाक से यूज़ कर लेंगे बेटा वी स्क्वायर। यू कितना था 20, 20 का स्क्वायर माइनस 2, जी कितना 10, और h कितना हमने लिया 5। तो 20 का क्या हो जाएगा बेटा 400, माइनस 5 दूनी 10, 10 100, तो कितना हो गया बेटा 300। तो v बराबर क्या हो गया? √300 मीटर पर सेकेंड। तो पता चल गया हमें वेलोसिटी। तो वहाँ पर देखो हमने सारी चीज़ें पता कर ली, क्या है हाँ ना? सर। हमने सारी चीज़ें पता कर ली, कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर तो फाइनली व्हाट वी अंडरस्टूड कि एक फार्मूला आया v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, दूसरा फार्मूला आया h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, सॉरी यू टी माइनस
हाफ जी टी स्क्वायर, एंड तीसरा आया वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। बोलो कोई दिक्कत? तो क्या ये नहीं लग रहा है कि ये सारी चीज़ें सेम ही है, सिर्फ ए की जगह माइनस जी रिप्लेस करूंगा तो जो हमने वो 3 इक्वेशन पढ़े थे ये 3 इक्वेशन आ जाएंगे? क्या कहते हाँ हो? सर। तो आपको अपवर्ड मोशन में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि ए के बदले आपको माइनस जी पुट करना है, और तो कोई टेंशन है ही नहीं इसमें। आ गई बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। ओके, आगे बढ़ूं? ठीक हाँ है। अब देखो बेटा, यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। स्पेशल, ठीक है, स्पेशल क्या है? स्पेशल अब मिशल पाव। हाँ, इधर देखो, अगर मैंने यहाँ से किसी चीज़ को फेंका तो हमको पता है कि ये क्या होगा। देखो क्या हो रहा है, आप फेंके ऊपर की तरफ हो और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे हो रही है ना? जब भी ऐसा होता है, बॉडी के मोशन के अपोजिट में एक्सेलरेशन होता है, तो वो स्पीड को क्या करता है? स्लो डाउन करता है, रिटार्डेशन का काम करता है। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है। तो उस चीज़ की वेलोसिटी क्या होगी? धीरे धीरे घटते, मैंने 20 से फेंका था 20 मीटर पर सेकंड से, उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। एक समय आएगा ना बेटा जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। हाँ सर। हाँ सर। और वो कहाँ पे होगा? ये जहाँ पे होगा ना, X side। वहीं तक X वो side। मैक्सिमम जा पाएगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। ओके। तो कोई भी चीज़ अगर आप फेंकते हो तो वो अपने मैक्सिमम हाइट पर जाकर के उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। 0। तो याद रहेगा बेटा, क्या याद रखना है कि एट हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी, या एट हाईएस्ट पॉइंट v क्या हो जाता है? 0। 0। वहां पर स्पीड क्या होता है? 0। क्लियर? याद रहेगा बेटा? हाँ सर। ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया। अब क्या हम ये भी पता कर सकते हैं कि हम कितना मैक्सिमम हाइट जा सकते हैं? ये हमारा हाइट मैक्सिमम हम कितना फेंक सकते हैं ये पता कर सकते हैं क्या? यस। चूंकि आपने पढ़ा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है, और अब आपको पता चल गया हाईएस्ट पॉइंट पर v क्या हो जाता है आपका? 0। यू स्क्वायर माइनस 2g, ये आप कब की बात कर रहे हो? जब आप h बराबर h मैक्स पर हो। नहीं तो देखो ये इधर आ जाएगा बेटे, 2gh मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर। देयरफॉर h मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाय 2g। तो दिस इज द फॉर्मूला थ्रू विच यू कैन फाइंड up to what height you will reach, means up to what height your stone or your body will reach। क्लियर ना? हाँ ठीक है। सर। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए, यू स्क्वायर बाई 2g। तो बेटे अगर मैंने इसे 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, तो क्या हो जाएगा बताइए? कितनी हाइट जाओगे? तो 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10, खत्म हुआ। 20 मीटर आप मैक्सिमम हाइट तक जा सकते हो। क्लियर है? हाँ अच्छे सर। से समझा बेटा? तो अब यहाँ से देखो क्लियरली समझ आ रहा है ना कि मैक्सिमम हाइट किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है बेटा? यू स्क्वायर पर, क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट है। तो हम बेटा जितनी स्पीड से फेंकेंगे, जितनी ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे, उसके स्क्वायर टाइम्स ज़्यादा हाइट जाएगा मेरा। अगर मैं यू से फेंकूंगा तो इतना जाएगा, मैं डबल यू से फेंकूंगा तो मैं 4 टाइम्स हाई जाऊंगा, अगर मैं ट्रिपल यू से फेंकूंगा मैं 9 टाइम्स एच जाऊंगा। कोई दिक्कत? हाँ सर। जितनी स्पीड से फेंकोगे उसका स्क्वायर टाइम्स आपका हाइट ज़्यादा जाएगा। क्लियर है ये बात? हाँ सर। ओके। अब बेटा हम ये भी पता कर सकते हैं क्या कि हमको मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा? यस, वो भी पता कर सकते हैं। चूंकि आपने क्या पढ़ा बेटा, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पर v क्या हो जाता है? 0। तो u माइनस जी टी, तो u बराबर जी टी, तो t बराबर क्या हो गया? u बाय जी। जी। आ गई बात समझ में? तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा? u बाय जी लगेगा। क्लियर ना? तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट बातें समझ में आया कि h मैक्स कितना होगा वो पता चल गया, टाइम वहाँ पहुँचने में कितना लगेगा वो पता चल गया, और हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड हमेशा क्या हो जाता है? 0।
जीरो। अब बेटे अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी चीज़ के पास स्पीड जीरो हो बट फिर भी एक्सेलरेशन हो? स्पीड जीरो होते हुए एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? स्पीड जीरो यस सर। होते हुए एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? यस सर। कैसे? ग्रेविटी। हाँ सर देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट यस पर। यस, वेरी गुड, शाबाश। है ना, देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गया, ग्रेविटी थोड़ी जीरो हो गया। ग्रेविटी तो अब भी लग रहा है जी नीचे। तो यहाँ पर देखो स्पीड जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन है। आ रही बात समझ में? तो इट इज़ पॉसिबल कि स्पीड जीरो होते हुए भी एक्सेलरेशन हो सकता है। स्पीड जीरो बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो इज पॉसिबल। एग्जाम्पल पूछेगा बोल दोगे एट हाईएस्ट पॉइंट ऐसा होता है, फ्री फॉल मोशन में एट हाईएस्ट पॉइंट ऐसा होता है। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो ये हुई बात बेटे अपवर्ड मोशन की। ओके, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं बच्चे। अब बात करते हैं हम लोग डाउनवर्ड मोशन की। करें? हाँ। डाउनवर्ड मोशन, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, अपन ने किस, या तो दो चीज़ हुआ, एक फेंका हुआ नीचे आए या फिर मैं डायरेक्टली किसी चीज़ को ड्रॉप करूँ, दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ को ड्रॉप करेगा ना, ऐसा बोलेगा ड्रॉप्ड और रिलीज्ड। जब ऐसा बोलेगा दो चीज़ें हो सकती बेटा। एक क्या हो सकता है, मैं यहाँ से सीधा छोड़ दूँ बस, इसे कहते हैं ड्रॉप करना या रिलीज करना। और एक चीज़ हो सकता है कि मैं इसे ऐसा करके फेंकूं। तो ऐसा करके फेंकूंगा तो मैं साथ में क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं ऐसा सिंपली छोड़ूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं चाहूँ तो इसे फेंक भी तो सकता हूँ। नहीं समझा? समझा सर। तो अगर मैं स्पीड दे के फेंक रहा हूँ तो इट विल हैव सम इनिशियल स्पीड, और अगर मैं सिंपली रिलीज कर रहा हूँ तो इट विल नॉट हैव एनी इनिशियल स्पीड। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है। और या फिर मैंने अगर किसी चीज को फेंका है और फिर वो वापस आ रहा है तो भी उसकी इनिशियल स्पीड जीरो ही था, क्योंकि फाइनली इसका यहां पर जाकर के स्पीड क्या हो गया था, जीरो हो गया था। हाँ। आ रही बात समझ में? तो इन ऑल द केसेस क्या हो रहा है, यू जीरो हो रहा है ओनली जब आप थ्रो करोगे तब आपके पास इनिशियल स्पीड रहेगी। क्लियर ना? हाँ सर। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेटा जब हम रिलीज करेंगे या ड्रॉप करेंगे या फिर ऊपर जा करके जब नीचे आ रहा होगा उस समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय इनिशियल स्पीड इज जीरो। अभी अब ये कहाँ जाएगा, सोचो कहाँ जाएगा? नीचे जा रहा है ना अभी ये, ठीक है। अभी ये नीचे जा रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन अब अपना क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर? अब हर चीज़ नीचे का पॉजिटिव होगा, ठीक। तो बेटे ये मैंने किसी हाइट से इसे गिराया, अब ये नीचे जा रहा है। अभी एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे। 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 कितना लग रहा है जी? प्लस। अब की बार जी मेरा पॉजिटिव की नेगेटिव, इस बार पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक। पॉजिटिव। और जब ये नीचे आएगा, मान लो किसी समय ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, किसी समय ये t इक्वल्स टू जीरो की कहानी थी, ये मान लो t कर की कहानी है, t पर की कहानी है। तो बेटा यहाँ पर आकर के वेलोसिटी मान लो v हो गया, इसने कितना चल लिया, मान लो h चल लिया, है ना। ये सारी चीज़ें हो रही है इसके पास, कोई दिक्कत? बोलो बेटे। नहीं सर। अब बेटे तो मान लो मुझे यहाँ पर v निकालना है, तो बताओ v पॉजिटिव की नेगेटिव? नीचे का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है इस बार, है ना। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि हमारे लिए हर समय कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन प्लस नहीं हो सकता, हमारे लिए हर समय कोई डायरेक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है कि हमने किसको क्या माना है। नहीं बोलो? हाँ सर। ठीक है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है बेटा। हाँ, एक ही सवाल में एक ही मतलब एक केस जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो उस समय के लिए सबके लिए एक ही डायरेक्शन होगा, है ना। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, हमारे ऊपर है जो भी मन करे मेरा लेने का। कोई दिक्कत आ रहा है ना समझ में? नहीं सर। चलो, तो अभी मेरा v क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। पहला इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। u तो है ही नहीं बेटा यहाँ पर। चलो अगर होता भी तो u होता, ठीक है, पॉजिटिव ही होता। क्लियर ना? तो v इक्वल्स टू u हाँ सर।
प्लस ए की जगह क्या लूंगा इस बार, प्लस जी लूंगा इंटू टी, तो Plus क्या G हो गया लूंगा। v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। Plus वेल G. अंडरस्टूड बेटा, v इक्वल्स टू क्या हो जाता, u प्लस जी टी हो जाता। ठीक है, और 149 questions, no? Or अ, theory, last 3 pages. नहीं उसमें और भी क्वेश्चंस हैं। हाँ, means वो पूरे questions हाँ हैं, वो topic. हाँ, सिर्फ आंसर्स जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स दिए हैं उसको हटाना है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या हो गया बेटा, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। उसी तरीके से दूसरा क्या था बेटा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस बार s क्या है बेटा, h है, प्लस की माइनस भैया प्लस है, u टी प्लस हाफ की जगह a की जगह क्या है g, तो जी टी स्क्वायर हो गया, तो ये h प्लस h का हो गया। उसी तरीके से v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर प्लस 2gh। ये 3 इक्वेशन बन गया। तो आपने 2G क्या किया बेटा, कुछ नया नहीं किया, सिर्फ a को g से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इस बार g क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, तो जब Positive. अपवर्ड मोशन होता है तो हम a के बदले माइनस जी रख देते हैं, और जब डाउनवर्ड मोशन होता है a के बदले प्लस जी रख देते हैं, और Plus. कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये वही मोशन है, बस सिर्फ ये है कि इसमें एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट होता है। क्लियर ना, एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट। हाँ सर। और वो पहले क्या होता था, एक्सेलरेशन आपको दिया रहता था, हाँ भाई फलाना एक्सेलरेशन यूज़ करो, ढिमकाना एक्सेलरेशन यूज़ करो, लेकिन इस बार क्या है, आपको ऑटोमेटिक समझ में है कि एक्सेलरेशन तो भैया 10 ही होना है या 9.8 ही होना है, हमेशा नीचे ही होना है। क्या कहते हो, आ रही है बात समझ में? ओके, तो हाँ सर। डाउनवर्ड मोशन आपको समझ में आ गया कि 3 इक्वेशन क्या होंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर, सॉरी जी टी स्क्वायर, बी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, और यू स्क्वायर प्लस 2gh। कोई दिक्कत? अच्छे से समझा बेटा? हाँ सर. नाउ सी, इसके में हाँ हमें सर. क्या क्या स्पेशल मिलता है, तो स्पेशल स्पेशल क्या मिलता है इसमें, सी हमने यहाँ से गिराया बेटा, इनिशियली क्या था इसका, ज़ीरो था, ये मान लो ग्राउंड है। ओके, अगर आपको ये बोल दे कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है, ठीक ना, h हाइट से आपने गिराया, तो यहाँ पर आकर के वेलोसिटी कितना होगा, तो क्या करोगे बेटा, क्या यूज़ करोगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh है, u कितना है बेटा, 0, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 2gh, तो v बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2gh। तो ग्राउंड पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2gh। डायरेक्टली यू कैन यूज फॉर्मूला। नो, आया समझ में? हाँ अच्छे से समझा? या फिर अगर हमसे पूछता है भैया कि t समय बाद, है ना, t समय बाद मैं कितना चल लूँगा, कितना नीचे जाऊँगा, तो बेटा h बराबर क्या है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, अब u 0 है, तो क्या बचा, हाफ जी टी स्क्वायर, तो h बराबर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड h, कितना नीचे आए। समझ गए, हाफ जी टी स्क्वायर। ओके ओके। हाँ सर. या फिर आपसे अगर पूछे कि टाइम कितना लगेगा मुझे h नीचे जाने में, तो बेटा इसको यूज कर लो, है ना, ये क्या हो जाएगा, 2h बाई जी बराबर टी स्क्वायर, 2h रूट by इधर आ G. जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2h बाई जी। ठीक है, जी। मीटिंग ओवर होगा तो मैं सेंड करूंगा दोबारा लिंक। हाँ ओके, हाँ सर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2h बाई जी ये हो जाएगा आपका। अच्छे से समझ आ रहा है ना बेटे, क्लियर है? हाँ सर. तो ये स्पेशल केसेस अपन यूज कर सकते हैं। तो दिस वॉज फ्री फॉल, एवरीथिंग अबाउट फ्री फॉल। तो क्या क्या समझा बेटा इसमें, क्या क्या समझा? अपवर्ड मोशन में क्या क्या लगाना है, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये कब के लिए था, अपवर्ड के लिए। यही डाउनवर्ड के लिए सारा चीज़ प्लस हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, दूसरा h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा
वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। use अब आप बोलोगे सर वो चौथा इक्वेशन क्यों नहीं लगाए? हम चौथा इक्वेशन भी लगा सकते हैं। कौन सा वाला बेटा? कौन सा वाला? एस एन एथ वाला। ठीक है, सिर्फ क्या हो जाएगा बेटा, अपवर्ड में ए की जगह माइनस जी रख देंगे, वो भी तो यही था ना, a बाई 2 है ना, 2n माइनस 1 था, तो a की जगह क्या यूज़ कर लोगे? माइनस यूज़ कर लोगे तो माइनस जी बाई 2 हो जाएगा। और आते वक्त डाउनवर्ड मोशन में एस एन एथ निकालना होगा तो u प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा। 1 ठीक है, तो ये इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बात जो हमने बोला था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ये 4 इक्वेशंस लगा सकते हैं, वो फैक्ट है। चाहे किसी भी प्रकार का मोशन हो, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला बिंदास। आया समझ में? आया समझ में? अब यहाँ देखो, एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेगा कि अगर हमने किसी चीज़ को ऐसा फ्री फॉल कराया है, ठीक है, फ्री फॉल कराया है, ध्यान से सुनना, तो u बराबर 0 है बेटा, तो हमारे पास एस एन एथ बराबर क्या होता है? u प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 है। तो बेटा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो बचा क्या? g बाई 2, 2n माइनस 1 ही बचा एस एन एथ, है ना। तो बेटे अगर मैं फर्स्ट सेकेंड में निकालना चाहता हूँ तो n बराबर क्या रखूँगा? 1। ध्यान से सुनो, तो g बाई 2 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा बेटा। मुझे अगर सेकंड में निकालना है तो क्या करूंगा? g बाई 2, 2 टू ज़ा 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 3। थर्ड सेकंड में निकालना है, क्या करना पड़ेगा? g बाई 2, 3 टू ज़ा 6 माइनस 1, 5। फोर्थ सेकंड में निकालना है, g बाई 2, 4 टू ज़ा 8 माइनस 1, 7। अब इनका अगर रेशियो लेते हो, रेशियो क्या होगा बेटा? ये सारी चीज़ें कट जाएंगी, 1:2, 3:2, 5:7। ठीक, आया क्या समझ में? हाँ बोलो भाई। इसे कहते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। क्या क्या समझा? क्या समझा बेटा? कि जब फ्री फॉल करता है तो ये जो कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल है, एक सेकंड में, वो किस रेशियो में चलेगा? ऑड नंबर के रेशियो में, 1:3:5:7 एंड सो ऑन। क्या समझ में आया ये बातें आपको? हाँ सर। वेल अंडरस्टूड बेटे? हाँ सर। ओके, ख़त्म हो रहा है, मैं दोबारा भेजता हूँ। ओह माय गॉड।